एक लड़की नैना सड़क पर तेजी से अपनी स्कूटी दौड़ा रही थी। उसके पीछे बैठी है एक लड़की श्रेया थी जो अभी अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी थी। वो उस लड़की से पूछती है, श्रेया, नैना दी, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी? प्लीज ये स्कूटी थोड़ी धीरे चलाए ना, मुझे डर लग रहा है। नैना, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती तू? श्रेया, पहले आप मुझे यह बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। नैना, तुझे पता है ना आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। श्रेया, हाँ मैं जानती हूँ, आंटी ने मुझे बताया था। पर हुआ क्या है? नैना, मुझे उससे शादी नहीं करनी। श्रेया प्लीज कुछ करना, मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। श्रेया, तो भी आपको यह बात अंकल को बतानी चाहिए थी ना। नैना, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? मैंने पापा से बात की पर पता नहीं आज जो मुझे देखने आने वाला है उसने पापा पर क्या जादू किया है। पापा एक ही रट लगाए बैठे हैं कि शादी होगी तो उससे ही होगी। इसलिए मैं तुझे लेकर यहाँ चली आई। जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते हम यहीं रहेंगे। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हैं। श्रेया जो कब से उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, कुछ सोचकर बोलती है, श्रेया दी, अगर आप अंकल को घर पर नहीं मिली और उन्होंने आपका रिश्ता ऐसे ही तय कर दिया तो? नैना घबराते हुए, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। श्रेया सोचते हुए, दी, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उस लड़के को ही घर जाने से रोक सकें। नैना, पर वो हमारे कहने से रुकेगा थोड़े ही ना। श्रेया, हाँ, पर अगर कुछ ऐसा करें कि वो घर तक ना पहुंच सके तो? पर इससे पहले आप मुझे उस लड़के के बारे में बताइए जिसे आप पसंद करती हैं। आपने उससे बात की इस बारे में कि नहीं? नैना, हाँ, मैंने बात की है उनसे पर वह अभी यहाँ है नहीं। किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। पर कल तक वो आ जाएंगे। फिर वह पापा से बात करने को भी आने वाले। श्रेया, हाँ। श्रेया अब उस लड़के को कैसे रोका जाए, यह सोचने लगती है। कुछ सोचकर वह स्कूटी की चाबी हाथ में घुमाती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो लोग 1 बजे घर जाने वाले थे। अभी टाइम 9:30 हो गया है। वह जल्दी से उस लड़के के घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में वह सिग्नल पर अपनी स्कूटी रोकती है। वह मन में उस लड़के को रोकने के बारे में सोच रही थी, इसीलिए उसका ध्यान रेड सिग्नल पर गया नहीं और उसने स्कूटी चालू कर दी। आगे एक ब्लैक कार से उसकी टक्कर हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, श्रेया। ओ नो! उसने अपना सिर पीट लिया। वो दोनों अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं। ट्रैफिक हवलदार भी वहां आ जाता है। उस कार से उसका ड्राइवर बाहर निकला और निकलते ही श्रेया पर भड़क गया। ड्राइवर, आपको दिखाई नहीं देता क्या? उसने अपनी गाड़ी को देखा। स्कूटी के टकराने से वहां काफी गहरा स्क्रैच हो गया है। उसने देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। ड्राइवर, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर घूमती हो? और ना जाने वह क्या क्या बोलने लगा। श्रेया, देखिए मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला, 6 फुट हाइट, गोरा रंग, छोटी नाक, पतले होठ। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। किसी भी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसकी सिर्फ एक झलक काफ़ी थी। श्रेया भी उसे देखती रह गई। लड़का कार को देख, तुम्हारे माफ़ी मांगने से जो हमारा ये नुकसान हुआ है वह ठीक हो जाएगा। अब गलती तो श्रेया से हुई थी, इसलिए उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, श्रेया, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर, तुम्हें पता भी है यह गाड़ी कितने की है? श्रेया कुछ नहीं कहती है। लड़का, ठीक है, कितने दोगी तुम इस नुकसान की भरपाई के लिए? श्रेया मासूमियत से, 5000 रुपये काफ़ी होंगे ना? वो लड़का उसकी बात सुन हंसने लग जाता है। उसकी हंसी मानो श्रेया को चुभ रही थी।
उसे लग रहा था जैसे वो उसकी इस बात का मजाक बना रहा हो। श्रेया गुस्से से 5,000 रुपये में तुम्हारा ये स्क्रैच ठीक हो जाएगा ना? इसमें इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हें और ज्यादा चाहिए क्या? लड़का ड्राइवर से चाचा आपको क्या लगता है? 5,000 रुपये में हमारा स्क्रैच ठीक हो जाएगा। उसने 5,000 पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला। ड्राइवर श्रेया से तुम्हें पता भी है यह गाड़ी कितनी महंगी है? और तुम 5,000 दोगी? इसमें क्या होगा? श्रेया देखिए, आपका जितना भी खर्चा होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कितने होंगे? लड़का तुम सच में देना चाहती हो? श्रेया ने हाँ में गर्दन हिला दी। लड़का ठीक है, अपना फोन दो। श्रेया क्यों? मैं आपको पैसे दे देती हूँ ना। उसने अपना पर्स देखा। वो सुबह नैना के साथ जल्दी आने के चक्कर में अपना पर्स लाना भूल गई थी। अब उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला। लड़का क्या हुआ? श्रेया क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? मैं अभी मेरी दी को पैसे लेकर बुलाती हूँ। लड़का मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बर्बाद करने को। लड़का ड्राइवर से गाड़ी निकालो, हमें देर हो रही है। लड़का श्रेया से फोन दो। श्रेया ना चाहते हुए भी अपना फोन उसे दे देती है। वो लड़का उसके फोन में अपना नंबर डायल करता है। लड़का यह मेरा नंबर है। अपना प्रॉमिस भूलना मत, बिल भेज दूंगा। और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है। श्रेया तो बस उसे देखती रह जाती है। कौन है यह लड़का और क्या होगा अब आगे? यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। साथ ही इस कहानी का सबसे अच्छा मोमेंट कमेंट में बताएं। वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और श्रेया बस उसे जाते हुए देख पाई। उसका मन तो कर रहा था कि इसकी अकल ठिकाने लगाए, पर अभी उसके पास भी टाइम नहीं था। वह भी अपने रास्ते निकल गई। गाड़ी में बैठा वह लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके पास बैठा हुआ रोहित कबीर का छोटा भाई उसे देखकर कहता है। रोहित क्या बात है? KRR कंपनी का मालिक कबीर खुराना, जो अपने खड़ूस लुक के लिए फेमस है, वह हंस रहे हैं, वो भी अपनी फेवरेट गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर। आपकी फेवरेट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ इसलिए आपको कोई सदमा तो नहीं लग गया ना? रोहित चाचा मुझे लगता है हमें गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले जानी चाहिए। वह लड़का अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और श्रेया बस उसे जाते हुए देख पाई। उसका मन तो कर रहा था कि इसकी अकल ठिकाने लगाए, पर अभी उसके पास भी टाइम नहीं था। वह भी अपने रास्ते निकल गई। गाड़ी में बैठा वह लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके पास बैठा हुआ रोहित कबीर का छोटा भाई उसे देखकर कहता है। रोहित क्या बात है? KRR ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक कबीर खुराना, जो अपने खड़ूस लुक के लिए फेमस है, वह हंस रहे हैं, वो भी अपनी फेवरेट गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर। आपकी फेवरेट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ इसलिए आपको कोई सदमा तो नहीं लग गया ना? रोहित चाचा मुझे लगता है हमें गाड़ी हॉस्पिटल की ओर ले जानी चाहिए। तभी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कबीर कहता है। कबीर चुप कर वरना मार खाएगा। रोहित भाई सच बताना, क्या आपको वो लड़की पसंद है? कबीर उसे घूरकर कहता है। कबीर यह क्या बकवास है? अपना ये दिमाग ना तू काम में लगाया कर। रोहित भाई सच बोल। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ, पर मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा। कबीर उसके कान पकड़कर कहता है। कबीर अच्छा, तो मिस्टर रोहित खुराना इतने बड़े हो गए कि वो अपने बड़े भाई की शादी भी करवा सकते हैं। रोहित आऊं भाई, कान छोड़ो ना, मैं तो बस आपकी खिंचाई कर रहा था। जानता हूँ द ग्रेट खूब कबीर खुराना किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागते। लड़कियां कबीर खुराना के पीछे भागती हैं। ड्राइवरों दोनों की यह प्यारी सी नोक झोंक देख मुस्कुराने लगता है। कबीर और रोहित दोनों भाई हैं।
इनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, एक दोस्त और है। तीनों बचपन से साथ रह रहे हैं। तीनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास है। तीनों ने अपनी मेहनत के बल पर KRR कंपनी खड़ी की है। और आगे इनके बारे में और रेहान कपूर के बारे में भी जानना है। रोहित, वैसे भाई रेहान भाई कब आने वाले हैं? कबीर, कल उसका काम हो गया है, वह कल आ जाएगा। ड्राइवर, सर हम पहुंच गए। इधर श्रेया वंश नैना को देखने आने वाला लड़का का पीछा कर रही है। श्रेया, कमाल है, इसे तो यह दी को देखने जाना था ना, तो यह गाड़ी सड़कों पर क्यों दौड़ा रहा है? भाई कहीं तो ब्रेक मार। वंश गाड़ी को रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और अंदर चला जाता है। फिर श्रेया भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। वंश एक लड़की के साथ बैठा था। वो लड़की बहुत रो रही थी और वंश शांति से उसे देख रहा था। वंश देखो इशिका, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला ले लिया है, मैं शादी कर रहा हूँ अपनी माँ बापा की पसंद की लड़की से। हम दोनों के बीच जो भी था अब खत्म हो गया। इशिका, इतनी आसानी से सब खत्म कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वंश, इशिका तुम समझ नहीं रही हो। मेरे घरवाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अलग होना ही होगा। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। और तुम जानती हो ना, माँ ने कैसे खुद को मारने की कोशिश की थी। अगर मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करी तो वो खुद को ठेस पहुंचा सकती हैं, और मैं यह बिल्कुल नहीं करना चाहता। इशिका प्लीज, एक बार फिर बात करते हैं ना। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों मिलकर उन्हें मनाएंगे। वंश उदास होकर, मैंने बात कर ली है, कोई फायदा नहीं। श्रेया, ओ माय गॉड, यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। चलो, मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उन लोगों की ओर आगे बढ़ जाती है। श्रेया, कैन आई हेल्प यू? वंश, सॉरी। हु आर यू? श्रेया, ओह मैंने तो आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। हाय, आई एम श्रेया, श्रेया कपूर। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। श्रेया, अरे दिमाग पर जोर मत डालिए, हम पहली बार मिल रहे हैं। वंश, देखिए प्लीज, हम पहले से ही परेशान हैं, आप हमें और परेशान मत करिए। श्रेया, पर मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। इशिका, वो कैसे? और आपको क्या पता हमारी परेशानी क्या है? श्रेया, क्या फर्क पड़ता है मुझे कैसे पता? आपको तो सलूशन से मतलब है ना। वंश, और कैसे करोगी तुम हमारी हेल्प? श्रेया उन दोनों को कुछ बताती है। दोनों उसकी बात सुन खुश हो जाते हैं। वंश खुश होकर थैंक यू सो मच। तुम्हें बता नहीं सकते तुमने हमारी कितनी बड़ी हेल्प की है। हम सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुमने आज 3 जिंदगियां बचा ली। श्रेया, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, बस शादी में बुला लेना खाना खाने। वंश, या ऑफ कोर्स एंड थैंक्स अगेन। इशिका भी उसे थैंक्स कहती है और वह लोग वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। श्रेया भी सीधे घर जाकर नैना के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लोग नहीं आने वाले। नैना खुशी से उसे गले लगा लेती है। दोनों नाचने लग जाते हैं। नैना की माँ कमरे में आकर कहती है, नैना की माँ, क्या कर रही हो तुम दोनों? जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आने ही वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख हंसने लग जाती हैं। श्रेया धीरे से, अब इनको क्या पता कि हमने उनके आने से पहले ही रिटर्न टिकट उन्हें पकड़ा दी है। फिर मासूम सी सूरत बनाकर कहती है, श्रेया, जी आंटी, मैं भी कब से इन्हें यही समझा रही हूँ कि शादी में अभी देर है, पर ये तो अपने सैया जी को देखने के लिए बड़ी उतावली हुई जा रही हैं।
नैना की माँ सुलेखा, क्यों तू मेरी बेटी की टांग खिंचाई कर रही है? श्रेया, क्या आंटी? अभी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? फिर दोनों गले लग जाती हैं। सुलेखा जी उन दोनों को जल्दी तैयार होने का बोलकर नीचे आने को कहती हैं। नैना, वैसे श्रेया, तूने यह कैसे किया? श्रेया, कहानी छोटी सी है पर अभी सुनाने का टाइम नहीं है, शाम को बताती हूँ। अभी आप तैयार हो जाइए। थोड़ी देर बाद वरुण, नैना का छोटा भाई, कमरे में आता है। वरुण, दी, लड़के वाले आ गए। दोनों एक झटके से उसे देखती हैं। श्रेया, वरुण, तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? कोई और आया होगा। वरुण, श्रेया दी, मैं उन लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ। मुझे पता है वही हैं। क्या आप भी? जल्दी नैना दी को लेकर नीचे आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। और वह नीचे चला जाता है। नैना, तूने तो कहा था कि वह नहीं आएगा, फिर कैसे आ गया? देख श्रेया, मैं रेहान से बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली हूँ। तू कुछ कर। और रोने लग जाती है। श्रेया उसे शांत करवाती है। श्रेया दी, आपकी शादी रेहान से ही होगी। प्लीज, आप रो मत। मैं कुछ करती हूँ। पर अभी हमें नीचे जाना होगा वरना अंकल यहाँ आ जाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूं ना, कुछ करती हूँ। और नैना को लेकर नीचे चली जाती है। श्रेया वंश को देख इशारे में पूछती है कि क्या होगा। वह कोई जवाब नहीं देता। यह देख अब श्रेया को भी टेंशन हो जाती है। जब श्रेया वंश की तरफ देखती है और उसे कोई ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। अब दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और हंसने लगते हैं। इधर नैना और श्रेया दोनों ही बहुत परेशान होती हैं कि क्या नैना को अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं करने को मिलेगा। इधर घर वाले बहुत खुश रहते हैं। घर वाले कहते हैं कि चलो अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो समझो ये रिश्ता पक्का है। अब दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग लोगों से प्यार करते थे। नैना ने वंश से कहा, नैना, देखिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। जब श्रेया वंश की तरफ देखती है और उसे कोई ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। अब दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और हंसने लगते हैं। इधर नैना और श्रेया दोनों ही बहुत परेशान होती हैं कि क्या नैना को अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं करने को मिलेगा। इधर घर वाले बहुत खुश रहते हैं। घर वाले कहते हैं कि चलो अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो समझो ये रिश्ता पक्का है। अब दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग लोगों से प्यार करते थे। नैना ने वंश से कहा, नैना, देखिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। वंश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वंश, नैना जी, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने माँ बाप के प्रेशर में यह शादी के लिए तैयार हुआ हूँ क्योंकि मेरी माँ ने पहले भी अपनी जान देने की कोशिश की है। मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता, नहीं तो मैं खुद किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा को वो पसंद नहीं है। मम्मी पापा जिद पे अड़े हैं कि मैं उस लड़की से शादी ना करूं, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। इसलिए मजबूरी में मुझे यह शादी करनी पड़ रही है। नैना परेशान होकर कहती है। नैना, वंश जी, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यह सुनते ही वंश का चेहरा खिल उठता है। उसने नैना से कहा, वंश, नैना जी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जब हम दोनों ही अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं तो हम शादी के बाद कैसे एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं? हम शादी प्रेशर में आकर कर भी लेते हैं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे।
इस तरह 4 जिंदगियां खराब हो जाएगी। नैना और वंश तय करते हैं कि वो ये शादी नहीं करेंगे और बाहर जाकर अपनी मां को इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे, और जब कारण पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा कि वह दोनों किसी और को पसंद करते हैं। इधर कबीर को श्रेया का चेहरा बार बार परेशान करता है। वो इस एक्सीडेंट को सोचता है और मुस्कुराता है। शायद कबीर को श्रेया से प्यार हो गया था। तभी उस दिन से श्रेया का ख्याल कबीर को परेशान करने लगा। वो रोज श्रेया का नंबर अपने फोन की स्क्रीन पे लिखता और मिटाता। इधर वंश और नैना बाहर जाकर इस रिश्ते को मना कर देते हैं। श्रेया घबराई हुई थी कि क्या होगा अब। जब परिवार के सदस्य वजह पूछते हैं तो वंश कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। नैना की मां नैना से पूछती है, नैना की मां, क्या हुआ? ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है? नैना, श्रेया और उसकी मां थोड़ा किनारे हट के बात करते हैं। नैना बोलती हैं, नैना मां, मुझे शादी नहीं करनी, और रोने लगती है। तब उसकी मां पूछती है, नैना की मां, क्या बात है? नैना रोती रहती है। तब श्रेया कहती है, श्रेया आंटी जी, मैं बताती हूँ। दरअसल नैना दी किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। वो लड़का बहुत अच्छा और वेल सेटल्ड है। छोटा परिवार है। नैना दी बहुत खुश रहेगी। और एक बात आंटी जी, आप जिस लड़के से शादी करवाने जा रही हैं, वो किसी और लड़की से प्यार करता। तो क्या आप चाहेंगी कि नैना दी को अपने हक का प्यार न मिले? इस तरह वो खुश नहीं रह पाएंगी। नैना की मां थोड़ी देर चुप रहती है और फिर नैना को गले से लगा लेती है और कहती है, नैना की मां, बेटा, ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? ये सब नहीं होता। श्रेया, आंटी जी, दी बताना चाहती थी लेकिन अंकल जी की वजह से चुप थी। अब तीनों बाहर जाते हैं तो नैना के पापा को मां इशारों में अंदर बुलाती है और उनको सारी बातें बताती हैं। जब उनके पापा जानते हैं कि उनकी बेटी किसी और को पसंद करती है तो पहले गुस्सा होते हैं, लेकिन उनकी मां के समझाने के बाद समझ आया और तय करते हैं कि बच्चों की खुशी जिसमें हो वही करना चाहिए, क्योंकि हम शादी अपने तरफ से करवा देंगे और बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। आगे चलकर ऐसे ही रिश्ता सफल नहीं होते और तलाक का कारण बन जाता है। तभी वो दोनों बाहर आकर लड़के वालों से माफ़ी मांगते हैं कि हम ये रिश्ता नहीं सकते और उनको भी समझाते हैं कि बच्चों की खुशी में अगर हम अपनी खुशी ढूंढेंगे तो परिवार में खुशी रहेगी। वंश की मां को भी एहसास होता है कि वो गलत कर रही हैं अपने बेटे के साथ। वो भी वंश की शादी इशिता के साथ कराने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी लड़के वाले खुशी खुशी वहां से विदा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इधर नैना के माँ पापा पूछते हैं कि वो लड़का कौन है। नैना बताती हैं कि वो KKR कंपनी का मालिक है। उसका नाम रेहान है। उसके मम्मी पापा उस लड़के को अपने घर बुलाते हैं। रेहान जो बाहर गया था किसी काम से, वो वापस आता है। दूसरे दिन रेहान और उसके दोनों दोस्त कबीर और रोहित भी साथ आते हैं। नैना के मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। तभी नैना की मां श्रेया को आवाज लगाती है, नैना की मां, बेटा, चाय ले आओ। तब श्रेया ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आती। तब जो हुआ वो बहुत ही मजेदार था। रेहान, कबीर भाई कहाँ हो? इधर आओ, चाय ठंडी हो रही है। कबीर, हाँ, आ रहा हूँ भाई। तभी कबीर अंदर आता है। तब श्रेया और कबीर एक दूसरे को देखते हैं। कबीर, तुम? श्रेया, आप यहाँ भी आ गए। हम बोले थे ना कि हम आपका सारा भुगतान कर देंगे। वहां बैठे सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। रोहित यह सब देखकर हंसता है। रेहान कबीर से पूछता है, रेहान, कबीर, तुम एक दूसरे को जानते हो? नैना भी श्रेया से पूछती है, नैना, क्या बात है?
किस भुगतान की बात कर रही हो? तब श्रेया नैना को सारी बातें बताती है जो उस दिन हुआ जब वो वंश से मिलने जा रही थी तो कबीर रेहान से कहता है, कबीर, अरे भाई, मैंने बताया था ना एक्सीडेंट के बारे में। तब रोहित अपने भाई को चिढ़ाते हुए कहता है, रोहित, हाँ जी, इस एक्सीडेंट के बाद से भाई के तेवर बदले बदले दिख रहे थे। वहां बैठे सभी लोग यह सब सुनकर हंसने लगते हैं। श्रेया कबीर एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। तभी नैना के मम्मी पापा रेहान से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा? तब रेहान कहता है, रेहान अंकल जी, मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, जो है बस यही दोनों हैं। रेहान कबीर और रोहित की तरफ इशारा करते हुए बोला। नैना के मम्मी पापा, अच्छा सॉरी बेटा। रेहान, अरे कोई नहीं अंकल, इट्स ओके। नैना के मम्मी पापा ने नैना और रेहान का रिश्ता पक्का करते हुए बोला। नैना के मम्मी पापा, चलो बेटा, अब तुम हमारे दामाद हुए। इधर कबीर चुपके चुपके श्रेया को देखे जा रहा था। वो कबीर खुराना जिस पर हजारों लड़कियां फिदा थीं, वह आज अपना दिल एक लड़की को दे बैठे हैं, जिसका नाम श्रेया था। कबीर तो श्रेया को पसंद करने लगा था, लेकिन श्रेया कबीर को पसंद करती है कि नहीं यह नहीं पता था। नैना के मम्मी पापा बोलते हैं। कबीर और रोहित भी पांव छूते हैं और घर से बाहर जाने लगते हैं। उन लोगों को छोड़ने श्रेया, नैना और उनके मम्मी पापा भी बाहर तक आते हैं। कबीर जाते जाते श्रेया के पास आकर बोलता है, कबीर, भूलना मत, प्रॉमिस पेमेंट पेंडिंग है। और यह कहकर गाड़ी में बैठ जाता है। श्रेया नैना का यह रिश्ता होने से बचा पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। साथ ही इस कहानी का सबसे अच्छा मोमेंट कमेंट में बताएं। कबीर, रेहान और रोहित अब नैना के घर से चले जाते हैं। इधर नैना श्रेया को छेड़ती है। नैना, कबीर जी का पेमेंट किया था या नहीं? श्रेया चिढ़ते हुए, क्या नैना दी आप भी? अब आप भी मत शुरू हो जाइए। एक लोग कम है जो अब आप भी शुरू हो गई। नैना श्रेया को गले लगाते हुए, अरे मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कबीर जी तुझे पसंद करते हैं। श्रेया हंसते हुए कुछ भी दी। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। रात में सब अब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी श्रेया अपने रूम में जाती है और सोने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है, वैसे ही उसे कबीर जी का चेहरा नजर आता है और उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। ऐसे ही काफी देर तक श्रेया परेशान रहती है। वो कभी अपनी बालकनी पे जाती तो कभी किताबें पढ़ती है, पर कबीर जी का चेहरा और उसकी आवाजें सुनाई देना बंद नहीं होती हैं। फिर श्रेया के फोन की बेल बजती है। रात के 12 बज रहे थे। देखा तो अननोन नंबर था। श्रेया ने कॉल कट कर दिया। उधर से फिर से कॉल आता है। कॉल रिसीव ना होने पर टेक्स्ट मैसेज आता है। श्रेया जी, कॉल तो उठाइए। मुझे पता है आपको नींद नहीं आ रही होगी। तभी उसे फिर से कॉल आता है। श्रेया, हेलो, कौन? कबीर, अरे बड़ी जल्दी भूल गई आप तो। अभी दिन में ही मिले थे। श्रेया, अच्छा कबीर जी, इतनी रात को कैसे याद किया? कबीर, अरे बस नींद नहीं आ रही थी तो हम सोचे लाओ आपको फिर से याद दिला देते हैं। श्रेया और कबीर काफी देर तक बातें करते रहे। बात करते करते दोनों को नींद आने लगती है। श्रेया, ठीक है कबीर जी, चलिए अब सो जाए। गुड नाइट। ऐसे ही कुछ दिन तक उन दोनों की बातें होती हैं। वो दोनों अब काफी हद तक एक दूसरे को जानने लगे थे। श्रेया को भी कबीर का साथ अच्छा लगने लगा था। जिस दिन उन दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों ही अजीब सा महसूस करते थे। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। श्रेया भी शायद अब कबीर को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे करके रेहान और नैना की शादी का दिन करीब आ गया।
जैसा कि नैना के पापा ने कहा था कि शादी एक ही जगह होगी और उसके सारे फंक्शन साथ में मनाए जाएंगे। इस हिसाब से अब रेहान, कबीर और रोहित अब नैना के घर आ जाते हैं। धीरे धीरे सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कबीर और नैना भी एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन कबीर सोचता है कि अब मुझे श्रेया को प्रपोज करना होगा। रोहित की हेल्प से ऊपर टेरेस की डेकोरेशन करवाता है और सारे अरेंजमेंट्स करता है जिससे वो अपनी दिल की बात श्रेया को बता सके। नैना श्रेया को ऊपर टेरेस पर लेकर जाती है। वहां वो पहुंचकर ये सब देखती है और सरप्राइज हो जाती है। तभी कबीर अपने हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लेकर आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर श्रेया को प्रपोज करता है। कबीर, आई जस्ट ओनली टेल वन थिंग, आई लव यू सो मच फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर मीटिंग. श्रेया। ये सब देखकर श्रेया काफी डर जाती है कि वह क्या कहे। कबीर, श्रेया, तुम्हें मैं अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं और यही हमारा बजट है जिसे तुम्हें पूरा करना है। श्रेया, कबीर जी, ये सब क्या है? हमारे बारे में दी जीजू क्या सोचेंगे? तभी पीछे से सारे घर वाले आ जाते हैं। नैना के पापा, बेटा कोई कुछ नहीं सोचेगा, हमें सब पता है। कबीर ने मुझे पहले ही बता दिया था और तुम्हारा हाथ हमसे मांग लिया था। श्रेया हमें सिर हिलाते हुए स्माइल करती है। ये देखकर कबीर ने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और घुमाने लगा। नैना के पिता, चलो अब एक पंथ दो काज हो जाएगा। शादी की खुशी दोगुनी हो गई। तब कबीर और रेहान की शादी हो गई दोनों बहनों के साथ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पूरी तरह समाप्त होती है।